हर मंदिर के ऊपर एक गुंबद, गुंबद के ऊपर एक सुंदर सा कलश, तांबे का मतलब कॉपर, पीतल, चांदी, सोना, इस सब का में से किसी एक धातु का बनाया जाता है, जो सुचालक धातु होती है, जिससे विद्युत होकर के नीचे आ सके। तो कॉस्मिक एनर्जी को खींचने का सबसे सुंदर माध्यम बनता है कलश। और नीचे जो ये गुंबद है वो छतरी की तरह है, जैसे आपके टीवी के लिए डिश एंटीना लगाया जाता है, उसके नीचे है मूर्ति, गर्भगृह में स्थापित मूर्ति। मूर्ति भी विशेष पत्थर की। ये जो चाइना में बनी हुई आप प्लास्टिक की मूर्तियां लगाते हो ना, इससे बचिए, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लकड़ी की ले लीजिए, मिट्टी की ले लीजिए, उस मूर्ति से फिर भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि बाहरी आकर्षण को देखकर आप सोचते हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं। भारत के ऋषियों ने एक विज्ञान दिया था, इस मिट्टी से भी होकर के परमात्मा की किरणें आप तक आसानी से पहुंचती हैं, लकड़ी से भी पहुंच जाएंगे, पीतल आदि धातुओं से पहुंच जाएंगे। अष्ट धातु हो तो मूर्ति और भी कमाल की होती है। और ये जो लाखों सालों का दबाव सह करके संगमरमर पत्थर जो तैयार होता है, उससे होकर के जो आपके पास जितनी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी आनी चाहिए उतनी ही आएगी। तो ये जो मूर्तियों के सामने आप खड़े होकर थोड़ी देर मंत्र पाठ करते हैं, फिर एकाग्रता साधते हैं और फिर अपने अंदर के भाव अपने प्रभु के सामने रखते हैं, तो सुनने वाला परमात्मा आप पर कृपा करते हैं। लेकिन उसमें भी एक नियम है, मूर्ति के अंदर का पत्थर और आकार जब गायब हो जाए और आपकी नज़रों में साक्षात भगवान महसूस होने लग जाए, तब समझ लेना पूजा शुरू हो गई है आपकी, तब कृपा होती है आपके ऊपर। आपको महसूस होने लग जाएगा कि आज खुश हैं भगवान, कभी लगेगा आज नाराज हैं, कभी लगेगा डांटने वाले हैं आज, तो आपको वैसा ही महसूस भी होगा। इसलिए वो पूरी भावना की स्थिति होती है। तो आप जब भी अपने मंदिर में बैठते हैं तो वहाँ सिमरन करते समय भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका कनेक्शन उस पावर हाउस से जुड़ जाए, जहाँ की पावर चांद सितारों में सब चीज़ों में आती है। तो ये ही मन जब आपका भगवान से जुड़ जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है कि अब आप युक्त हो गए। कृष्ण भगवान एक शब्द बोलते हैं, युक्त तमो, जुड़ा हुआ व्यक्ति, युक्त तम, जो अधिक संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ। तो मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भजन करने वाले बनो। मद याजी, मेरे लिए यज्ञ करने वाले। माम नमस्कुरु, मेरे लिए ही अपना नमन प्रस्तुत करने वाले बनो। मतलब तुम्हारे प्रणाम भी मेरे लिए हों, तुम्हारा झुकना मेरे लिए हो, तुम्हारी वाणी से गीत संगीत निकलें तो मेरे लिए हो, तुम्हारे चिंतन में मैं बस जाऊं, तुम्हारे बोल में, तुम्हारे हरकत में, तुम्हारे कार्यों में मैं बस जाऊं। मतलब भगवान आपके सब कार्यों में दिखाई देने लग जाए। और धन्यवाद करते हुए जीना, शिकायती बन करके नहीं जीना। तूने ये भी दिया, वो भी दिया, तूने कितना कुछ मेरे लिए किया, परमात्मा मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ और तेरे धन्यवाद करते हुए इस जीवन को व्यतीत करता हूँ। तो जब आप धन्यवाद करते हुए जीने लग जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक नशा सा होना शुरू हो जाता है, एक मस्ती आने लग जाती है और फिर आपका हंसना, बोलना, गाना, बजाना, काम करना, सब में एक आनंद दिखाई देता है। क्योंकि आदमी का आनंद उसके अंदर से ही पैदा होता है, आदमी का आनंद अंदर से ही आता है, आदमी के अंदर ही संगीत होता है, आदमी के अंदर ही सौंदर्य होता है। हर किसी को चित्रों में वो चीज़ नहीं दिखाई देती जो किसी एक अच्छे पेंटर को, चित्रकार को दिखाई देती है। किसी लकड़ी को देखते ही
अलग अलग भाव आते हैं। चित्रकार सोचता है कि इससे बढ़िया चित्र बनेगा, शिल्पकार सोचता है बढ़िया मूर्ति बनेगी, संगीतकार सोचता है इससे मैं बहुत अच्छा साज बना सकता हूँ, और लकड़हारा सोचेगा इसको काट के बढ़िया ईंधन बनाया जा सकता है। कोई फर्नीचर वाला जाएगा तो वो कहेगा बहुत अच्छा फर्नीचर बनेगा इससे, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसे संसार की वस्तुओं का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। आप सोचिए कि किसी कुर्सी पर बैठने से किसी का मान बढ़ता है और किसी के बैठने से कुर्सी का मान बढ़ता है, तो जिसके बैठने से कुर्सी का सम्मान बढ़ता है तो समझ लेना वो आदमी ऊंचा है कि इसके बैठते ही ये कुर्सी भी बड़ी हो गई। हिंदुस्तान के गृह मंत्री सरदार पटेल जिस कुर्सी पर जाकर बैठे, गृह मंत्री का वो पद सरदार पटेल ने संभाला, दुनिया याद करती है आज तक। प्रधान सेवक कोई भी हो, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल जैसा ही होना चाहिए देश में। ये बात सरदार पटेल ने अपने कार्यों से दर्शा दी। आप समझ सकते हैं कि किसी के बैठने से कोई कुर्सी कीमती बन जाए, कोई पद कीमती बन जाए, क्योंकि उसके अंदर ऊंचाई होती है। कुछ लोगों के नाम के आगे बहुत बड़े लंबे चौड़े अक्षर लगाए जाते हैं और कोई अपना छोटा सा नाम रख लेता है, वो छोटा सा नाम ही इतना बड़ा कीमती बन जाता है, उसके आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर से अपने आप को कीमती बनाइए। इसलिए जो मैं ये कहा करता हूं कि प्रेम भी दिल में रखो, लफ्जों में नहीं। प्रेम दिल में रखो, लफ्जों में नहीं, और नाराजगी लफ्जों में रखना, दिल में नहीं। दिल में रखना अच्छी बात नहीं है। नाराजगी आ जाए ना, शब्दों में बोल दो, बात खत्म कर दो, दिल में मत रखो, एकदम दिल साफ रखो। और जो लोग अंदर कालापन रखते हैं और बाहर से नाराजगी नहीं दिखाते, देखते हैं ना, बढ़िया मकान बना है, आदमी गया और देखते ही एकदम कहता हार्दिक प्रसन्नता, हार्दिक बधाई, और दिखाई क्या देता? हार्दिक जलन। इतनी जलन दिखाई देती है, इस आदमी ने इतना बड़ा मकान बना लिया, जरूर कोई पाप किया होगा। और किसी किसी को तो ऐसा लगता है जैसे मकान बना उसकी छाती पे ही बनाया गया है, लेकिन बाहर से ऐसे बधाई देगा कि जैसे बस यही सबसे सगा और हितैषी है। इस कारण इस देश में समस्या ज्यादा है कि गुप्त शत्रुता इस समय इतनी बढ़ी हुई है। बाहर से सब लोग ठीक ठाक हैं, अंदर से दुश्मनी पाले हुए हैं, और इसके कारण सब एक दूसरे का बुरा करने के लिए तुले हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ जिंदगी और दूभर होती जा रही है। परमात्मा का लाडला प्यारा जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी कोशिश एक ही रहती है कि मेरे द्वारा सबका भला हो सके, बुरा किसी का भी ना हो। मैं माध्यम बन जाऊं हर किसी की खुशी के लिए। तो ये कोशिश आप भी करो, और भगवान से तो हमेशा यही मांगना चाहिए सभी किसी को कि परमात्मा आप सबका भला करना, लेकिन मुझे माध्यम जरूर बनाना कि मैं सबके लिए अच्छा कर सकूं।